Good morning, dear students. Today is your most welcome in my online classes. That is Maths by Pandey Sanjay. Okay. Today we are studying new marking scheme of 2025. Here grade 10th मैथ्स. यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप कभी भी रीवैल्यूएशन कराने से पहले चेक कर लीजिए कि किस तरह आपने क्वेश्चन का आंसर गिवन किया है और आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं. ओके. 500 पर सब्जेक्ट लगेगा चार्ज. यहाँ पर देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन है. इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर एट ओ अ कार्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज एट द स्मॉलर एट सी इफ ओ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर क्लियर ओ सी इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर देन ए बी इज इक्वल टू. यहाँ पर ए बी कितने के इक्वल होगा तो आप यहाँ देख रहे हैं ये ओ ए कितना है ओ ए 3.5 स्क्वायर 3.5 ओ सी कितना है 2.1. तो ये हम जान रहे हैं ये क्या होगा राइट एंगल ट्रिंगल बन जाएगा और 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.1 का स्क्वायर कर लेंगे जो आएगा जस्ट उसका डबल कर लेंगे. तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से फर्स्ट का आंसर ए है 5.6 सेंटीमीटर 5.6 सेंटीमीटर. ये देखिए ध्यान से ए आंसर है. ऑप्शन नंबर ए है 5.6. अगर आपका इस तरह से हो तब आप ठीक है चेक कराइए अदरवाइज नहीं कराइए. देयर 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर. 3 कॉइन को साथ में टॉस किया जाता है टुगेदर. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 कॉइन शोज हेड इज. ठीक है एक कॉइन हेड को शो करेगा. तो यहाँ पर देखिए 3 कॉइन टॉस होते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा टोटल. ओके. तो 1 कॉइन का इस तरह से पहले सैंपल स्पेस बना लेंगे तो ये आपका 3/8 आ जाएगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3/8 आ जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन हालो सिलेंडर इज 450 सेंटीमीटर क्यूब. अ कोन ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कीप्ड इनसाइड इट. यहाँ देखिए ध्यान से कि वॉल्यूम ऑफ एयर है और हालो सिलेंडर के बीच में इस तरह से रखा हुआ है कोन. ठीक है. और द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस यहाँ पर एम्प्टी स्पेस जो होगा उसका कितना वॉल्यूम होगा. तो यहाँ पर देखिए पूरे का जो सिलेंडर का है निकाल कर माइनस कोन का कर देंगे तो आ जाएगा ये 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. फर्स्ट पेज में थोड़ा सा दिक्कत रही थी. ओके. फर्स्ट पेज में थोड़ा सा दिक्कत थी. ये देखिए धुंधला दिख रहा होगा लेकिन अभी सेकंड पेज से ये सही दिखेगा आपको. यहाँ पर देखिए ध्यान से इस तरह से यहाँ पर देखिए ध्यान से इन ट्रेंगल ए बी से एंगल बी 90 डिग्री है एंगल बी 90 डिग्री. इफ ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2 देन कास सी इज इक्वल टू. तो सबसे पहले आप ट्रेंगल बना लेंगे और एंगल बी को 90 डिग्री कर लेंगे और यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी निकाल लेंगे रेशियो. तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा √3/2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हाइपोटेनस हो जाएगी 2 का स्क्वायर. ठीक है. और कितना होगा 4 - 1 ये आ जाएगा कितना √3 इस तरह से आ जाएगा. क्लियर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. 15 टर्म ऑफ द एपी ये दे रखा है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. 1 to 3 टर्म्स गिवन है. तो ए ये हो गया. डी की वैल्यू निकाल लेंगे 9/3 - 13/3 9 - 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 - 13 -4/3 आ जाएगा डी की वैल्यू. और इस तरह से हम निकाल लेंगे 15 टर्म. ठीक है. फार्मूला लगाकर ए प्लस ठीक है n-1 इंटू डी -43/3 आएगा इसका आंसर. उसके बाद यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी से सेकंड क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 57%. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज. यहाँ देखिए हैपनिंग का इवेंट कितना है 57%. तो नॉन हैपनिंग का कितना हो जाएगा 100 - 57 43 हो गया. क्लियर. अब यहाँ पर बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. अब ध्यान दीजिए 43% होगा लेकिन यहाँ पर 43% कहीं गिवन है नहीं गिवन है. ये देखिए 53% है. ठीक है. तो यहाँ पर 0.43 हो जाएगा क्योंकि 43/100 कर देंगे तो 0.43 हो जाएगा. अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 0 and 2 0 and -2 इज. ठीक है. तो फार्मूला अपने पास पता ही है x² माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो उसको वैल्यू पुट करके यहाँ देख लेंगे तो ये 4x x + 2 आ जाएगा मीन्स 4x² + 8x हो जाएगा. क्लियर. ओ ए बी इज ए सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर. इफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी 22/3 देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू. तो यहाँ पर फार्मूला गिवन है उससे आप निकालेंगे तो 60 डिग्री इसका आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट देखिए थर्ड पेज. बहुत सारे पेजेज हैं. तो यहाँ पर देखिए टू कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डाटा राहुल यूज अज्यूम मीन मेथड. ही यूज डी इक्वल टू x - a वेयर ए इज अज्यूम मीन्स देन x बार इज इक्वल टू. x बार किसके इक्वल होगा तो यहाँ पर x बार इक्वल हो जाएगा a + d बार के. क्लियर. ये चीज़ ध्यान दीजिए. यहाँ पर ये ऐसे ही कंडीशन देता है इसीलिए CBSE कहता है डीप नॉलेज रखिए. d इक्वल टू दे रखा है x - का a. ठीक है. तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर x बार मतलब आपसे पूछा गया अरिथमेटिक मीन की वैल्यू. ओके. अरिथमेटिक मीन am की वैल्यू पूछा है तो ये a + d बार हो जाएगा.
इफ द फर्स्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn n/2 3n+1 देन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट टर्म ऑफ द AP फर्स्ट टर्म कितना होगा AP का। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ 1/2 कर लेंगे। क्लियर। यहाँ पर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से। क्लियर। इस तरह से हम Sn निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 2। तो यहाँ पर कितना हो गया ठीक है 2। ABCD इज ए रेक्टेंगल विद इट्स वर्टिसेस एट ठीक है दिस वन टेकन लेंथ ऑफ डायगोनल इज लेंथ ऑफ डायगोनल आप जान रहे हैं कि जो अपोजिट वर्टिसेस का होता है लेंथ वही होता है। तो यहाँ पर फार्मूला निकाल लेंगे 2 पॉइंट्स का बीच का तो ये 2√26 आ जाएगा। क्लियर। इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट्स PA यहाँ देखिए टेंजेंट्स गिवन है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ है। इफ एंगल APO 30 डिग्री है ठीक है। OA = 2.5 सेंटीमीटर है। OA 2.5 मतलब रेडियस है। रेडियस क्या होती है इस पर 90 डिग्री बनाती है। तो OP किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होगा तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम AB सच दैट B = 2A इज यहाँ देखिए 2 डाइस है 2 डाइस को रोल करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर 1/36 तो ये कंडीशन यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1/12 B = 2A इस तरह से कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। ये भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं ठीक है। 2 आइडेंटिकल कोन्स आर जॉइंट एज शोन इन द फिगर। यहाँ देखिए ये कोन्स ज्वाइन किए गए हैं इस तरह से ठीक है। इफ रेडियस ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर रेडियस इसका कितना है 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 8 हो जाएगा। स्लैंट हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द सॉलिड पूरे सॉलिड की हाइट पूछा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर रेडियस दे रखा है स्लैंट हाइट दे रखा है तो हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है L² - R² हो जाएगा H² वैल्यू और एक निकाल लेंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4√2 आ जाएगा। sin θ = 1/9 दे रखा है tan θ = 10 यहाँ देखिए sin θ = 1/9 tan θ कितना होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप tan θ का तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 1/4√2 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर इस तरह से। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABCDE पैरेलल किसके है BC के। इफ़ AE = दिस वन EC = 4 AD = ठीक है x+1 देन ये फिगर दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब इस तरह का फिगर बनता है तो क्या लगाना होता है हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं लगाना होता है। साइड में रेशियो क्या होता है इक्वल होता है AD/DB = AE/EC। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और ये निश्चित ही आपका 1/2 के इक्वल आएगा। क्लियर। यहाँ देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - 7y = 1 एंड kx + 14y = 6 इज इनकन्सिस्टेंट। तो आपको फार्मूला होना चाहिए इनकन्सिस्टेंट क्या क्या होता है फार्मूला A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस का होगा तो फार्मूला लगा देंगे यहाँ से A1 B1 C1 इसी तरह से A2 B2 C2 वैल्यू निकाल कर कंपेरिजन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका k की वैल्यू कितना -6। द लाइन 2x - 3y = 6 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मतलब यहाँ पर आप लाइन ड्रा करेंगे इंटरसेक्ट x एक्सिस कर रहा है किस पॉइंट्स पर। तो ये आप यहाँ पर x एक्सिस है तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या होता है x, 0। तो यहाँ पर x, 0 आप पुट करके देख सकते हैं। y प्लेस पर 0 कर दीजिए 2x = 3। यहाँ पर देखिए 3, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 0। तो इस तरह से देख सकते हैं। ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन 19 एंड 20। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 होगा। असर्शन दे रखा है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के सच दैट एंगल = 65 डिग्री एंगल C 60 डिग्री हेंस एंगल Q = 55 डिग्री। तो यहाँ पर रीजन दे रखा है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए ध्यान से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। यहाँ देखिए ये तो भाई ट्रू है दोनों ही अपने अपने सेंस में ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है यह यहाँ देखिए ध्यान से ये सम ऑफ एंगल्स का ठीक है डिफाइन करा है जबकि यह क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। तो ये इसका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आर इज नॉट
करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर पार्ट बी हो जाएगा। देखिए ए बी सी डी पहले 4 ऑप्शन दे ही देता है, तो यहाँ ये हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। ठीक है, यहाँ सेकंड पार्ट देखिए आप ध्यान से, 20 नंबर असर्शन है ए प्लस रूट बी इंटू, यहाँ डॉट मतलब इंटू साइन है, ए माइनस अंडर रूट बी इज अ रेशनल नंबर। तो आप जान रहे हैं फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में रहेगा तो बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, तो निश्चित ही रेशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो भाई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ टू का, यहाँ देखिए दे रखा है इन्होंने आंसर, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ये गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल, ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज रेशनल। जैसे 2 प्लस रूट 3 है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 प्लस रूट 2 से, तो निश्चित ही ये इरेशनल आ जाएगा, रेशनल नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2 रूट 3 का, अगर 2 प्लस रूट 3 का अगर हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह निश्चित ही क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे हो गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी अच्छे से या असर्शन रीजन क्वेश्चन को भी अच्छे से सोच समझ कर इसको रफली सॉल्व कर लेना पहले, देन आफ्टर हमें क्या करना है इस तरह से। ओके, ये देखिए ध्यान से, असर्शन रीजन बहुत ही डीपली क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे से समझना पड़ता है हमें, तब उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होता है। क्लियर। ऑप्शन ये देखिए ए बी सी डी करके 4 दिए रहते हैं, 1 मार्कर का आता है। अब यहाँ देखिए 2 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 21, इवेल्युएट cos 45 डिग्री tan 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ओ आर करके इसमें दे रखा है। और अब देखिए ध्यान से, या यह करिए या यह करिए आप, वेरीफाई दैट साइन 2 इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है फार ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से, मार्किंग स्कीम, ये कितने 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए मार्किंग स्कीम कैसे वर्क करती है। यहाँ पर अगर आपने cos 45 डिग्री वैल्यू पुट कर दिया, tan 30 वैल्यू पुट कर दिया और sin 60 की, इसीलिए सबको टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ये चीज़ यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए ये आपको मिल गया कितना, 1.5 मार्क। ये देखिए ध्यान से 1.5 मार्क मिल गया। कैसे, जब आपने ये वैल्यू पुट कर दिया। कोई भी एग्जामिनर होगा मार्किंग स्कीम के थ्रू यहाँ पर 1.5 नंबर आपको दे देगा वैल्यू पुट करने पर ही। अगर आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, 2 रूट 3 अपॉन 5 रूट 2, अदरवाइज और करके दे रखा है, दैट इज आल्सो करेक्ट, अदरवाइज दिस इज ना, इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी सही। तब इस पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मिलान कर देते हैं, ये यहाँ पर मैच करिएगा, ये हाफ मार्क है, कितना है, हाफ मार्क, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर हाफ मार्क। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब है कोई क्वेश्चन हमें लीव नहीं करना है, और जितना आता रहे आपको, कम से कम अगर आपने टेबल वैल्यू लर्न किया हुआ है, जो साइन कास tan वैल्यू दे रखा है, एंगल्स वैल्यू अगर उसको लर्न किया तो उसको पुट कर देंगे, तब भी 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर उसके बाद आपने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो आधा नंबर मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए ध्यान से, वेरीफाई दैट साइन 2a। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पर देखिए अगर यही आपने पुट कर दिया तो हाफ मार्क मिल जाएगी। ये देख लीजिए ध्यान से, आधा नंबर इसी पर मिल जाएगा कि आपने साइन 60 इक्वल टू √3/2 कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर, भाई इसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, 2 से मल्टीप्लाई करें 2/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 1/√3 होता है, तो स्क्वायर कर दिया तो 1/3। इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 मार्क मिल गया। अब यहाँ देखिए अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो आधा नंबर इसका। तो इसीलिए कहा जाता है जितना भी क्वेश्चन आ सके उतना ज़रूर आप सॉल्व करिए। यहाँ देखिए अब ध्यान से, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, A box contains again probability question. A box contains 120 discs which are numbered from 1 to 20. If one disc, ठीक है, drawn at random from the box, find the probability that it bear a 2-digit number. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 से 20 तक नंबर मेंशन है, डिस्क सेम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आपको क्या होता है, 10 से लेकर 99 तक रहेगा। क्लियर। तो ये आप देख लीजिए ध्यान से, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने हुए नंबर्स, ठीक है, और टोटल कितने 1 to 20। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पर 90/120, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं करेंगे तब भी 1 मार्क मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे और करके 3/4, ये कट जाएगा 0 से, 3 3 9 3 4 जा, तब भी आपको नंबर 1 ही मिलेगा। और दूसरा है इफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको देख लेना है 1 से 20 में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1
4, 9 लाइक दिस, 25, 16 इस तरह से। तो आपको देखेंगे 10 मिलेंगे, तो 10/12 इस पर भी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज 1/12 इस पर भी 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192। यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 144 का, 180 का और 192 का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना नंबर मिला आपको, 1.5 मार्क मिला। 1.5 नंबर तो भैया केवल प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही मिल गया। सही प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने कर लिया तो 1.5 मार्क्स मिल गए। सोचिए कितना इजी मैथ्स है। ठीक है। HCF अगर आपने निकाल दिया, अब आप देख लेंगे 2 की पावर 4 यहाँ, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6, तो सबसे कम 2 की पावर 2 है, तो मैच किया सब में, इसको राइट कर लिया। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 है, इंटू 3, तो 2 जब 4 3 जब 12 आ गया। ठीक है, हाफ मार्क्स इस पर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 24 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन 4x² - 9x + 3 = 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? जो धराचार फार्मूला होता है। x = होता है -b + -√b² - 4ac, जिसको d भी कहते हैं, अपान 2a। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू निकाल लीजिए, और इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकल कर आ गया 33। अब ध्यान दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकाल लिया तो 1 मार्क, कितना मार्क? 1 मार्क, दैट इज b² - 4ac। फिर अगर x की वैल्यू आ गई है, आपने डायरेक्ट भी x की वैल्यू निकाल ली, तब पर भी 2 मार्क्स पूरे मिल जाने हैं। ठीक है। और करके दिया है, अथवा करके, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4। ये सब थोड़ा सा कठिन लगता है सबको, लेकिन इस सेंस में कोई कठिन की बात ही नहीं। यहाँ ABC की वैल्यू निकाल लेना है, और फिर यहाँ पर नेचर ऑफ रूट है तो b² - 4ac देख लेंगे, ग्रेटर है कि इक्वल है। अगर इक्वल है तो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और यह इक्वल ही है। ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर ये वैल्यू निकालने पर, वैल्यू पुट करने पर ABC की, किसमें? डिस्क्रिमिनेंट में 1 मार्क्स मिल गया, और ये राइट करने पर कि रियल है, इक्वल है, इस तरह से 1 मार्क मिल गया। यहाँ देखिए, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE एंड BD पैरेलल टू EF, प्रूव दैट DC² = CF × AC। अब यहाँ पर हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे, दे रखा है यहाँ पर कि EF पैरेलल किसके है? EF पैरेलल है BD के। क्लियर। तो यहाँ पर इसमें जो रेशियो होगा, इसमें CF/DC। ठीक है, ये छोटी साइड और पूरी साइड, इसका रेशियो होगा CE/ कितना? CB या BCA की बात है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, DE पैरेलल किसके है? DE पैरेलल है किसके? AB के। DE पैरेलल है AB के, तो यहाँ पर DC/ का AC क्या हो जाएगा? CE/ का CB, और दोनों इक्वेशन क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए CF/DC है, ठीक है, यहाँ पर CE/CB है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए मार्किंग स्कीम कैसी है। अगर पहला वाला आपने लिख लिया चर्च थ्योरम का यूज करके 1 मार्क मिला, दूसरा लिखा आपने हाफ मार्क मिला, मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो आधा नंबर मिल गया। यहाँ देखिए ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। क्लियर। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड्स प्लान गो फॉर a morning walk. The step walk together and their steps measures 42 cm, 52 and 56 respectively. What is the minimum? जब भी मिनिमम की बात आए, ध्यान दे दीजिए वहाँ वर्ड्स पर, मिनिमम की जब भी बात आए भैया, तो क्या निकालना है? LCM निकालना है। LCM निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए 1.5 मार्क्स क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 हैं टोटल। वॉक सो इच कैन इवर द कंप्लीट स्टेप्स 10 टाइम्स। ध्यान दीजिए 10 टाइम्स है, तो इसको भी एक वर्ड्स का ध्यान दीजिएगा, बोर्ड का एग्जाम है भैया। ऐसे ये लोग ठीक है देते हैं सेंटेंस वाले क्वेश्चन, शॉर्ट प्रॉब्लम वाले, का आप फंस जाएं और पूरे मार्क्स न ले पाएँ। LCM निकालने के बाद 4 3 6 8 आ गया, लगभग सब लोग निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है स्टेप्स 10 टाइम्स, 10 गुना, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ देखिए ध्यान से आधा नंबर इस पर मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हाफ मार्क्स यहाँ कटा है। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है। 1.5 नंबर मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन पर, 1 नंबर मिल गया LCM निकालने पर, और आधा नंबर 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। ओके, अब क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रूव दैट है, टेक्नोमेट्रिक्स क्वेश्चन है। 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा है, इन द ब्रैकेट 1 + tan और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर इनसे थोड़ा सा मार्किंग इसकी मॉडल से गलत हो गया है। ये यहाँ पर प्लस का साइन ना होकर इस तरह से साइन रहेगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का साइन है बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी इसी तरह से रहेगा 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। बात समझ आ रही नहीं, ये आपका इस तरह से बाद में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ऐसे तब भी आ जाएगा, क्लियर। ये 3 मार्क्स। अब देखिए मार्किंग स्कीम में कैसे 1 मार्क आपने इसको, ठीक है, फार्मूले में चेंज कर दिया, ऊपर ले गए, ये क्या नाम है डिनोमिनेटर, मतलब जितना स्टेप आता है उतना करिएगा, आपको नंबर मिलने हैं। बोर्ड में कभी भी नंबर देना होता है, tan स्क्वायर थीटा +1, 1 + tan स्क्वायर थीटा 5 tan स्क्वायर, ये 1 मार्क यहीं मिल गया, ठीक है। लास्ट तक ले आया 3 मार्क्स। यहाँ देखिए ये आपका एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर है AB और CD, इस तरह सेंटर ऊपर, रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ देखिए दोनों वही सेम चीज़ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, θ/360 × πr², वैल्यू पुट कर दिया, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन ये निकाल लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 मार्क, यहाँ पर इसका जो आंसर निकल कर आया था, हाफ मार्क्स यहाँ पर, इसका वैसे 1 मार्क्स, सब वैल्यू पुट कर दिए फार्मूले में और आंसर निकल कर आ गया हाफ मार्क। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 29, फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सपेंड्स द 5th टर्म बाई 12, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स ऑफ AP। सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। उसके बाद एक और करके दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय AN 5। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे और चीज़ें आती जाएंगी A और D की, और उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से पहला वाला फर्स्ट पार्ट A + 2D निकाल लिया पहले, मतलब यहाँ पर तीसरा टर्म है, यहाँ पर 7वां टर्म है, तो ये चीज़ें आ गई और क्वेश्चन कार्डिंग, तो 1 हाफ मार्क्स यहाँ, हाफ मार्क्स यहाँ आ गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। A और D की वैल्यू, ध्यान दीजिए A और D की वैल्यू अगर करेक्ट है तब आधा नंबर मिल गया, AP लिख दिया तब भी आधा नंबर मिल गया, क्लियर। अब यहाँ पर सम निकाल लिया, तो हाफ एंड हाफ कितना हो गया, 3 नंबर हो गया, आधा यहाँ पर आधा कितने 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, सब पर आधा आधा, हाफ हाफ मार्क्स आप देख रहे हैं, तो 3 मार्क्स। इसी तरह से यहाँ भी AN = 5 + 2n। अब A की वैल्यू यहाँ पर और D की वैल्यू निकाल लिया 1 मार्क, इस 20 की वैल्यू निकाल लिया 1 मार्क, और 52 यहाँ N की वैल्यू निकाल लिया, तो हाफ यहाँ पर हाफ, इस तरह से हो गया, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 8x² - 5x - 5, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच जीरोज आर। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना, पहले अल्फा + बीटा निकाल लेना, अल्फा × बीटा निकाल लेना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हाफ हाफ मार्क्स इसी से आ गया, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ये लगभग सभी लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जीरोज पहले इनका सम कर लिए, 2/α, यहाँ देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 1/α + 1/बीटा आ जाएगा, तो अल्फा + बीटा आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे -10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर देखिए 2 2 जो 4 हो गया, 1/α बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं -1/8 है, तो यहाँ 4 पहले से आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया -32, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इस तरह से आ जाएगा, और K इज़ नॉन रियल नंबर, इस तरह से, क्लियर। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1 मार्क्स है, क्लियर, हाफ हाफ मार्क्स 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, उसके बाद 1 मार्क है, ये 3 मार्क्स आपका हो गया, क्लियर। 3 मार्क का क्वेश्चन और भी हैं अभी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इफ़ यहाँ 3x² + x, जीरोज निकाला है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बहुत आसान है, 1 1 3 मार्क्स। द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल 13/6। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये गलत हो गया था क्वेश्चन, यहाँ आप देख सकते हैं, लेट कर लिया नंबर bx और दूसरा नंबर 1/x, यहाँ कहीं नहीं कहा भाई रेसिप्रोकल मतलब y लेट करेंगे तो फंस जाएंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक का है, तो x² यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई भी कर लिया, 6x² - 13x + 6, तो यहाँ पर देखिए नंबर लिख दिए 1 मार्क, यहाँ पर 1 मार्क और इस तरह 1 मार्क, तो यहाँ पर x = 3/2, 2/3, क्लियर। इस तरह से 2 पोल्स, यहाँ देखिए ध्यान से, अब आपका आ गया कितना 5 मार्क का क्वेश्चन, 4 मिलेंगे। 2 पोल्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड के दोनों तरफ खड़े हैं, हाइट दोनों बराबर है, 85 मीटर वाइड सड़क है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, किसी पॉइंट पर रोड पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री, एक का 60 डिग्री बन रहा है, एक का 30 डिग्री, किसी तरफ आप बना सकते हो रिस्पेक्टिवली क्रम से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर √3 वैल्यू दे रखा है,
1.732। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने फिगर बना लिया एग्जैक्ट, यहाँ देखिए 1 मार्क मिल गया, करेक्ट फिगर 1 मार्क। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए लेट ए बी एंड सी डी बी द इक्वल पोल्स ऑफ द हाइट मीटर, से लिखना पड़ेगा ए बी और सी डी क्या है, पोल्स हैं, इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। यहाँ देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान, यहाँ पर 2 ट्रिंगल ले लिया, 1030 वैल्यू निकाल दिया, 1.5 नंबर आपका आ गया, वैल्यू निकाल कर पुट कर दिया, 1060 वैल्यू निकाला, 1.5 नंबर आ गया, एक्स और एच की वैल्यू करेक्ट निकाल दिया, 1 मार्क हो गया। कितना आसान है, देख लीजिए ध्यान से, क्लियर। इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस कितने नंबर हो गए, यहाँ देखिए डेढ़ यहाँ पर, ठीक है, 1.5 3 हो गया, 1 यहाँ पर, 1 करेक्ट फिगर पर। इस तरह से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से करना है भाई लीनियर इक्वेशन। आप ये निश्चित आता है 5 मार्कर में, ठीक है, आप देख लीजिए, टेबल बना लीजिए और इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अदरवाइज निधि रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 व्हेन इन्वेस्टेड एक्स एट 6% पर एनम एंड वाई एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर, ठीक है, एक्स एट 3% पर एनम एंड वाई एट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आप ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो जाएगा, ये भी उसी का है, लेकिन ये आपका जो है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से यहाँ देखिए ध्यान से, इन्होंने जो स्कीम मार्किंग स्कीम दे रखा, कोई टेबल वोबल नहीं बनाया, लेकिन अगर आपने 2x + y = 9 ये सही लाइन ड्रा कर लिया, और ये जो इक्वेशन दिया x + 2y = 2 से ये सही लाइन ड्रा कर लिया, इनका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4,1 आ गया, ये आप देख सकते हैं, तो आपको निश्चित ही यहाँ पर कितने 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 + 2, ठीक है, और 1 मार्क यहाँ पर किसकी, x और y की वैल्यू जो ये है 4,1 1 मार्क, तो 2 2 4 1 5 मार्क हो गया। और इसमें देखिए आप ध्यान से 6% है, तो किसका, x का, तो 6/100x हो गया, y का कितना 5% है, तो वो 5/100 हो गया। इस तरह से 2 इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन बना 1.5 नंबर, दूसरा इक्वेशन बना 1.5 नंबर, और x वैल्यू y 1 नंबर, y वैल्यू y 1.5 नंबर। इस तरह से ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस तरह से मीन और मोड को फाइंड आउट करना है। ये भी एक क्वेश्चन गेस है, हर एक साल आता है 100%। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, अगर सही टेबल बना लिया, सही टेबल बना लिया अगर हमने, करेक्ट टेबल का 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। करेक्ट टेबल या आपका सब एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरह से अगर हो गया, तो मीन निकाल लिया आप, अगर आपने, तो 1.5 नंबर मिल गया। मीन अगर सही निकाल लिया 43.5, ओके, ए प्लस, ठीक है, सिग्मा DI/सिग्मा FI ये निकाल लिया। और यहाँ पर अगर मोड निकाल लिया तब भी क्या होगा, 1.5 नंबर और आधा नंबर इसका जो आंसर आया उसके लिए, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गिवन फिगर सोच, ठीक है, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर मेजर। इस तरह से क्वेश्चन NCERT में है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ओके, टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंगल, इस तरह से। देन क्लियर, फाइंड एंगल OPA, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ OAP, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। और करके दिया है, ये करिए या ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे उसमें है NCERT में उसी तरह से दिया गया। यहाँ पर भी पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, जो नहीं गिवन है उसको लेट करके लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, यूनस फार्मूला के मेथड से, कैसे भी आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इस तरह से आ गया लेंथ ऑफ हाइट, ठीक है। अगर इसमें निकाल रहे हैं तो आप ये फार्मूला सारे लगा सकते हो और वाला करके। अब यहाँ देखिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 36 लेकर 38, 4 मार्क्स ईच। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर। किस तरह से फिगर बना हुआ है, क्लियर, इस तरह से फिगर बना हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, एक हेमिस्फेरिकल है बाउल, इज पैक्ड इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स, द बॉक्स जस्ट फिट्स इन ए बॉक्स। इस तरह से आप देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। 1 नंबर का फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, 1 नंबर का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ द बाउल एंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यूज पाई इक्वल टू 3.14। इसमें भी और करके दे रखा है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द बाउल एंड द थिकनेस टू द, यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, डायमीटर बाउल का 21 है, ठीक है। सारे डायमेंशन तो हम जानते हैं LBH होता है, तो 21 × 21, और एक देखिए 10.5 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ओके, इस तरह से निकाल लिया। कैपेसिटी ऑफ बाउल, वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो आप यहाँ इस तरह से देख लेंगे। डिफरेंस दोनों निकाल लिया, ये देखिए ध्यान से, 2 मार्क हो गया, 1
हाफ एंड हाफ 1, ठीक है, हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर, 4 टाइम्स हो गया। इस तरह से 1 1 2 मार्क हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27, ये देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ फिगर है। यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है कि दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर सिमिलर के लिए हमारे पास 4, ठीक है, रूल्स है। यहाँ पर ए लगा कर हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरा देखिए यहाँ पर रेशियो पूछा है, PQ इक्वल टू 2/3, इस तरह से सॉल्व कर लो, ठीक है। तीसरा है AB इक्वल टू दिस वन, वेरीफाई करना, PQ इक्वल टू हाफ, BR इक्वल टू RS, ठीक है, इस तरह से। तो इसको भी जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी, 4/9BC², या यह कर लीजिए या यह कर लीजिए, ठीक है, एक ही बात है। तो थोड़ा सा इसमें भी हमें सॉल्व करना होता है। ओके, यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चंस, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से पूछा गया, डिटरमाइन द डिस्टेंस OP। डिस्टेंस का फार्मूला आप सब जान ही रहे हैं, ठीक है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इस तरह से रख दिया। दूसरा भी देख लीजिए ध्यान से, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है पूछ रहा है। तो y एक्सिस को कट कर रहा है तो x = 0 हो जाएगा, x = 0 पुट कर दोगे और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 14/3 आ गया, ठीक। इस तरह से यहाँ पर देखिए रेशियो निकल कर आ गया, और करके भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो आई होप ये सब सारे समझ में आ गए होंगे आपके क्वेश्चंस। ओके, तो एक बार रिवोल्यूशन कराने से पहले निश्चित ही आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।